के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। 15 शूटर हथगोले बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, सटा के गोली मार रहे हैं, कौन बर्दाश्त करेगा? हमने सबको चिन्हित किया है, पाताल के नीचे भी होंगे तो ढूंढ कर ला करके कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मेरी यही गुहार बार बार है कि मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा लिया जाए। हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, इनकाउंटर कर दिए जाएंगे। तो गाड़ी में शांति से बैठा रहे ताकि वो सुरक्षित तरीके से जेल पहुंच जाए। वो वहां पर है तो वह बचाए कि दो गाड़ी पलट सकती है। तो एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद। न्यूज 18 की टीम लगातार काफिले के साथ है और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और 12 घंटे से ज्यादा का समय पूरा हुआ है। थोड़ी देर में शिवपुरी ये पूरा काफिला पहुंच जाएगा। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिवपुरी के बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा, झांसी के रक्सा टोल से एंट्री करेगा, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे हम आप तक। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए चित्रकूट की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रयागराज की तरफ ये बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और कहा यही जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद वो शिवपुरी पहुंच जाएंगे, उनकी एंट्री शिवपुरी हो जाएगी और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री होगी। दो तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर काफिला आगे बढ़ते हुए, दूसरी तस्वीर उदयपुर में काफिले की जब एंट्री हुई थी वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। और शिवपुरी के बाद बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से भी अगर बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जब वो चढ़ते हैं तो वहां से भी 300-350 किलोमीटर के आसपास प्रयागराज की दूरी बताई जा रही है और इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा प्रयागराज पहुंचने में। अगर बीच में कहीं रुकते हैं तो भी मान के चलते हैं कि 7 घंटे का वक्त लगेगा जब प्रयागराज पूरा काफिला पहुंच जाएगा और 28 तारीख को फिर एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक को पेश किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक अतीक अहमद को कोर्ट में पेश होना है। इसीलिए साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। हालांकि अतीक ने जेल से निकलने से मना कर दिया। उसने ये साफ तौर पर कहा था कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि इससे पहले जो भी कोर्ट में सुनवाई हुई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है और इस बार भी कानूनी पेचीदगियों को बताते हुए जो अतीक के वकील हैं उनका यही कहना था कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो जाती है तो क्या ही दिक्कत है। अपनी सुरक्षा को लेकर भी अतीक ने कोर्ट में अपील की है कि उसे कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। उसे ये लगता है कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। इसको लेकर भी एक अपील दी गई थी, अपनी सुरक्षा को लेकर वकील की तरफ से ये अपील की गई थी कोर्ट में। अब क्योंकि कोर्ट की गाइडलाइन है कि अतीक अहमद को 28 मार्च को कोर्ट में पेश होना है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा फैसला आना है। हालांकि कोर्ट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जब 28 मार्च को कोर्ट में अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ की पेशी होगी तो कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है। बताया जा रहा है कि अतीक पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। वहीं अगर बात करें तो अशरफ पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। जो ये सुनवाई होनी है एमपी एमएलए कोर्ट में, अतीक पे जो सुनवाई होनी है वो उमेश पाल अपहरण को लेकर सुनवाई होनी है। अशरफ पे जो सुनवाई होनी है वो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सुनवाई होनी है। 24 फरवरी को उमेश पाल की सरेरा हत्या की गई थी, जो इसमें 5 शूटर्स हमने बार बार आपको दिखाए हैं। न्यूज 18 की स्क्रीन पर आपने देखा जो शूटर्स थे उनमें से 2 का आपको बता दें कि एनकाउंटर किया गया, उनको मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था। बाकी जो आरोपी हैं उन पर इनाम राशि बढ़ा दी गई है, उनकी तलाशी ली जा रही है। कई राज्यों के पुलिस से मदद भी ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए। हालांकि दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, अभी तक शाइस्ता परवीन के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है।
बाकी जो आरोपी हैं, क्योंकि इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उन्हें हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई है और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कुछ आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली है, संपत्ति कुर्की की गई है और अब आगे यही कहा जा रहा है कि अगर शाइस्ता परवीन जो कि अतीक की पत्नी है, उमेश पाल हत्याकांड में पूरी साजिश रची गई थी, उसको लेकर भी अगर कुछ पता नहीं चल पाता शाइस्ता परवीन के बारे में तो इनाम राशि बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद चल अचल की संपत्ति उस पर कुर्की की जाएगी। तो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप पुलिस प्रशासन की तरफ से, कानून व्यवस्था की तरफ से किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी शंकर भी हमारे साथ है। शैलेंद्र, अभी आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल लगभग शाहबाद इलाका है, वहां तक ये काफिला अभी पहुंचा हुआ है और जहां मैं मौजूद हूं वहां से लगभग 25 से 30 किलोमीटर का दूरी और अभी यहाँ है। हालांकि यहाँ से शिवपुरी लगभग 53 किलोमीटर है। लगभग अगर बात करें तो शिवपुरी पहुंचने में लगभग 75 किलोमीटर का अभी सफर उनको तय करना होगा। कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, हालांकि सुबह हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि पौ फट चुकी है, लेकिन कुछ ग्रामीण जो लगातार यहाँ बैठे हुए, रात को भी ये बार बार जानना चाह रहे थे कि आखिर कब तक काफिला आएगा। अब सीधा उनसे जानेंगे। भाई साहब, थोड़ी देर बाद अब काफिला आने वाला है, क्या लगता है किस तरह के अपराधियों का क्या होना चाहिए, क्योंकि तमाम केस उस पर दर्ज थे? ऐसे अपराधियों की सजा मौत होना चाहिए या फांसी होना चाहिए। आप भी लगातार रात भर से जाग रहे हैं, हम देख रहे थे। आप क्या उम्मीद है कि किस तरह का फैसला आएगा कोर्ट का और ऐसे अपराधियों को क्या होना चाहिए? बिल्कुल कोर्ट का फैसला बिल्कुल फांसी का आना चाहिए। तो देखिए, जो ग्रामीण हैं ये ढाबे पर यहाँ पर मौजूद हैं, जो पास में इनके घर है। रात में भी जब हम यहाँ मौजूद थे तो कई बार ये हमारे पास आए और ये लगातार ये पूछ रहे थे कि आखिर क्या होने वाला है, क्या रहेगा, क्योंकि ये भले ही दूरस्थ इलाका है, ग्रामीण इलाका है, लेकिन इनको विकास दुबे का घटनाक्रम मालूम है और यही कारण है कि बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सवाल जो है वो आम लोगों के मन में तो है ही है और इसी सवाल से डरा हुआ है अतीक अहमद। यही कारण है कि जैसे ही गाड़ी जब रुकती है तो वो कहीं ना कहीं चौंक जाता है। तो अब देखिए, अब पूरी तरीके से जो है वो पौ फट चुकी है, यानी उजाला जो है वो हो चुका है। वापस लौटेंगे, बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे और हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि काफिले के साथ तो मौजूद है। नवीन, क्या अपडेट है, बताइए आप। चांदनी जी, सुबह हो चुकी है। कल शाम को जब सूर्यास्त होने का टाइम था उस टाइम से गाड़ी जो चल रही है और सेकेंड डे मतलब मंडे आज मॉर्निंग गाड़ी का जो रफ्तार है वही रफ्तार, और अतीक को यूपी जो पुलिस है वो यूपी ले जाने के लिए पूरी तरह से दिन मतलब बिना सोए दिन रात एक करके उसको ले जाने के लिए जो कार्रवाई कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये लाइव विजुअल सुबह मॉर्निंग का है कि जहां जो जो गाड़ी है बंकर बंद गाड़ी, वो गाड़ियों के अंदर अतीक को ले जाया जा रहा है। गाड़ियां जो हैं वो करीबन कह सकते हैं कि 4 से 5 गाड़ियां जो हैं वो वसी स्पीड में करीबन 80-90 की स्पीड में और शिवपुरी की तरफ आगे बढ़ रही है। शिवपुरी जो है वो यहाँ से अब करीबन आप मान के चलिए कि 1 घंटे का रास्ता होगा और शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में, और वहाँ से फिर यूपी एंट्री करने वाले हैं। शिवपुरी का जो यहाँ से खत्म होने के बाद जो एंट्री झांसी में होगी, झांसी मतलब उत्तर प्रदेश, और जहाँ से राह देख रही है प्रयागराज के मतलब कोर्ट में कल उसको प्रोड्यूस करना है, उसको लेके जाना है, उसको लेके जो सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो चांदनी ये देख सकते हैं विजुअल आपकी किस तरह से हाईवे पे जो अतीक अहमद को बंद करके ले जाया जा रहा है। कल शाम 5 बजे से और आज सुबह करीबन 6:10 हो रही हैं। काफी घंटों से जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं और अब सिर्फ 2 बार अतीक अहमद ने डिमांड की अपनी तरफ से कि उसे वॉशरूम जाना है या फिर उसको कुछ काम है। बाकी और 2 बार ड्राइवर चेंज करने की वजह से गाड़ी रुकी है, बाकी गाड़ी कहीं रुकी नहीं है, कंटिन्यू गाड़ी चल रही है। और पुलिस को भी इस बात की पूरी ध्यान रखना है और चिंता भी है कि किस तरह से जल्द अतीक अहमद को जो है वो यूपी प्रयागराज जो है वहां ले जाया जाए। तो सारी जो तैयारियां हैं यूपी पुलिस की बॉर्डर से लेके, वो तैयारियां भी बॉर्डर पे कर दी गई हैं। जो हमारे अलग अलग संवाददाता वो भी हर तरह से न्यूज दे रहे हैं कि किस तरह से यूपी पुलिस जो है वो अपना अलर्ट मूड पे है। हर जगह पे बैरिकेड भी लग रहे हैं कई जगहों पे।
तो ये देखने वाली बात होगी कि अब झांसी, मतलब अब झांसी कितने देर में एंट्री होती है और कितने देर में यूपी में ये अतीक को पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी शंकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, अभी आपके पास क्या अपडेट है, काफिला कहां पर पहुंचा है और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि बताया ये जा रहा कि 6 से 7 घंटे अभी और लगेंगे प्रयागराज पहुंचने में। देखिए आज का जो दिन है वो कई मायनों से अलग होने वाला है और जिस तरह से बकायदा हम बात करेंगे कि देखिए ये वो मध्य प्रदेश के बाद जब उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करेंगे अतीक अहमद और को लेकर जो टीम आ रही है, तो सबसे पहला यही वो जो टोल प्लाजा है यहां से क्रॉस करना पड़ेगा और यहां पे देखा जा सकता है 2 लेन में दिखाना चाहूंगा। ये जो 2 लेन है, ये इस 2 लेन को क्लियर किया गया है और देखिए यहां पे बैरिकेड लगा दिया गया है। जैसे ही अतीक अहमद आएगा उसके बाद इसी रास्ते से उसको निकाला जाएगा और यहां से होते हुए सीधे यहां से इस रास्ते से निकाला जाएगा। तो 2 जो रास्ते जो हैं उसको सेपरेट किया गया है और दोनों रास्ते को सेपरेट करने के बाद यहां पर विशेष तौर पे यहां व्यवस्था की गई है और इसको जो कहा जाता है कि इसको रुकसा बॉर्डर कहा जाता है। और जिस तरह से अगर बात की जाए कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि एक ऐसे अपराधी को जो बाहुबली के तौर पे जाना जाता था, एक ऐसा अपराधी जिसके ऊपर में तकरीबन 250 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड थे, लेकिन अपने बाहुबल का दम पर, अपने राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से बकायदा कनेक्शन है उसके दम पर वो हमेशा गवाहों को प्रभावित करता रहा। कभी वो अपहरण कर लेता था, कभी वो उसको जान से मारने की धमकी देता था, कभी जान से मार भी दिया जाता था और उसके बाद आसानी से बच भी जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से बकायदा देखा गया कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां विकास की बात हो रही है, विकास का काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से इस तरह अतीक अहमद के जैसे बाहुबलियों का कहा जा सकता है उसके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। देखिए इसी मामले की बात करें, ये मामला साल 2006 का है, इतना पुराना मामला था। ये मामला यूं ही पड़े हुए थे, पेंडिंग फाइल्स पड़े हुए थे, लेकिन कुछ सालों के दौरान में उन तमाम मामलों पर कार्रवाई की गई। उन तमाम जो भी गवाह थे उस गवाह का स्टेटमेंट लेने के बाद इस मामले को फास्ट ट्रैक में आगे बढ़ाया गया। और जो एमपी एमएलए कोर्ट है, मैं उस एमपी एमएलए कोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि यह कोर्ट किस तरह से काम करता है। खास तौर पर इस एमपी एमएलए कोर्ट में जो विधायक होते हैं या पूर्व विधायक होते हैं, सांसद या पूर्व सांसद, जिनके मामले कहीं लंबित पड़े होते हैं, उस केस को विशेष तौर पर इस कोर्ट में लाया जाता है और 28 मार्च को जो सुनवाई होनी है उस कोर्ट में विशेष तौर पर अतीक अहमद को उस कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अतीक अहमद को पेश करने का रीजन यही है, ये पूर्व सांसद रह चुका है और इसके मामले को उस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है जब 28 तारीख को पहली बार अतीक अहमद को हो सकता है कि उस दिन कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अतीक अहमद को दोषी करार दे। तो एक शंकर, आपको रोकूंगी, यहाँ पर बड़ी खबर मिल रही है, बरेली में हलचल तेज हो गई है। प्रयागराज पुलिस जो है वो बरेली पहुंची हुई है, ब्रजवाहन लेकर पुलिस पहुंची हुई है, क्योंकि 24 पुलिस अफसरों की टीम पहुंच चुकी है। अपहरण केस की होगी अशरफ की पेशी, 28 मार्च को सुनाई जा सकती है सजा। अतीक अशरफ की कोर्ट में पेशी होगी। बरेली से शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ के रास्ते से प्रयागराज पहुंचेगी पुलिस। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। बरेली में हलचल तेज हो गई है क्योंकि बरेली से ही अतीक के भाई अशरफ को प्रयागराज लाया जाएगा। 28 मार्च को पेशी है, कोर्ट में सुनवाई होनी है। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, क्या हलचल, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं उसी केंद्रीय कारागार 2 बरेली जेल में के बाहर हूं जहां पर अशरफ पूर्व विधायक अतीक अहमद का भाई जेल में बंद है। फिलहाल जेल के दरवाजे अभी नहीं खुले हैं, सामने देखेंगे तो आपको डिप्लॉयमेंट नजर आएगी। आगे बसेस लगी हुई हैं, जो एक प्रयागराज से यूनिट आई है और जेल के तमाम अधिकारीगण हैं वो अभी जेल नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि अशरफ पूरी रात बेचैन रहा है। यहां से अशरफ को प्रयागराज ले जाया जाएगा, जहां कल यानी 28 मार्च को उसकी पेशी होगी।
फिलहाल जानकारी यह है कि पूरे रूट की तैयारी कर ली गई है, हालांकि उसको गोपनीय रखा गया है। इसके अलावा प्रयागराज से जो टीम आई है एसओजी की, एसटीएफ की, वो इसको लीड करेगी। लोकल पुलिस जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आपको गेट बंद नजर आएगी, अंदर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, भारी मीडिया का जमावड़ा हो गया है। और सूत्र हमारे ये बताते हैं कि 10 की बजाय पुलिस की कोशिश ये होगी कि 8 से 9 बजे के बीच अशरफ को यहां से ले जाया जाए। अशरफ और अतीक, जिनका प्रयागराज में कभी सिक्का चलता था, जो प्रयागराज के कभी गुनाह के राजा हुआ करते थे, अब वो उसी प्रयागराज जाने से बच रहे थे। लेकिन कल 28 मार्च को दोनों भाइयों को, पूर्व सांसद विधायक अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ को सजा सुनाई जाएगी, जिसको लेकर दोनों भाई गंभीर रूप से चिंतित रहे। बताए थे हमारे सूत्र ये भी है कि अशरफ पूरी रात बेचैन रहा है, 3 से 4 बार जो है अपनी बैरक से बाहर आया, बाहर निकला और कहीं ना कहीं उसको इस बात की चिंता है कि